नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दामिनी और आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। आज के इस इलाज के इलाज में हम बात करेंगे उत्तराखंड में रामनगर के एक सरकारी अस्पताल की। बता दें, पीपीपी मोड पर जाने के बाद भी रामनगर के सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाएं बदहाल है। मरीजों को लगातार रेफर करने से अस्पताल रेफरल सेंटर बन के रह गया है। दरअसल सरकारी अस्पताल को साल 2026 तक पीपीपी मोड पर दे दिया गया है और अब प्राइवेट कंपनी अस्पताल का संचालन कर रही है, जिसके बावजूद भी अस्पताल में अच्छे डॉक्टर्स तक तैनात नहीं है और पेट दर्द, फ्रैक्चर, एक्सीडेंट के मरीजों को रेफर किया जा रहा है। हमेशा ऐसी शिकायतें आती है कि मरीजों को सही तरह से इलाज नहीं मिल पा रहा है। मामूली सुविधाओं को लेकर भी अस्पताल में हालत बेहाल बने हुए हैं। तो वहीं आपको सुनाते हैं कि जब इस पर मरीजों से बात की गई तो स्थानीय मरीजों का क्या कहना है, साथ ही साथ वहां के सीएमओ ने क्या कहा इस पर और क्या प्रतिक्रिया दी, सुनिए। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर है ही नहीं जो होता है ना कि बड़ा डॉक्टर होता है, कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है। अगर हम जाएंगे अंदर जाएंगे पर्चा बनवा के, तो मतलब नई उम्र के लोग हैं, उन्हें यही नहीं पता कि क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई कहेगा पर्चा वहाँ से बनवा के लाओ, कोई कहेगा 10 मिनट बैठो, अपने फ़ोन में लगे रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं। मतलब कोई केयर नहीं है ये किसी भी तरीके से। घंटों घंटों लोगों को खड़ा होना पड़ता है यहाँ पर अपनी परेशानी को लेकर। उन्हें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, वो अपनी ट्रेनिंग करते हैं और चले जाते हैं। जो कोई बड़ा डॉक्टर होना चाहिए, वो जो इस जगह पर कोई मौजूद नहीं है डॉक्टर। यहाँ कोई भी एक्सीडेंट केस या कुछ भी आता है, छोटा भी प्रॉब्लम होती है तो हायर सेंटर रेफर लिख देते हैं। डॉक्टरों की कमी है, बिल्कुल सुविधा ही नहीं है। पाँव में चोट लग गई थी, पट्टी करवाने के लिए आया तो उन्होंने सफा मना कर दिया। कह रहा है कि इस टाइम पे कोई पट्टी नहीं होती, 3 बजे के बाद कोई पट्टी नहीं होती है यहाँ पर, और संडे के दिन छुट्टी रहती है यहाँ पर। मैंने कहा इमरजेंसी किस बात का है? बोले कि इस बात को हम नहीं जानते कि इमरजेंसी किस बात का है, किस बात का नहीं है। 3 बजे के बाद हमारे पास पट्टी करवाने मत आते, इतना बोल दिया। तो कुछ सुविधाएं पर ये अभी हमारे यहाँ 1 महीने पहले भी डिलीवरी केस हुआ था, तो उसमें भी हमारे बच्चे की डेथ हो गई थी। यहाँ पर डॉक्टरों ने कह दिया यहाँ बीओसी का जंक्शन नहीं है, डॉक्टर नहीं है। तो वहीं इस मुद्दे पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ भूपेंद्र सिंह पन्नू जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर पूरा मामला क्या है और अस्पताल की स्थिति क्या है। भूपेंद्र जी। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि अस्पताल की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा खस्ता हालत हो चुकी है इसकी, और मरीज जो है बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि जो मूलभूत सुविधाएं मरीजों को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं बिल्कुल नहीं मिल रही। क्योंकि जो सरकार है उसने इस हॉस्पिटल को पीपी मोड पे कर दिया है, प्राइवेट कर दिया है। हर चीज के जो यहाँ रेट रखे जा चुके हैं, अल्ट्रासाउंड के रेट अलग है, खून जांच के रेट अलग है, हर चीज में जो है पैसा लिया जा रहा है मरीजों से, और मरीजों को जो सुख सुविधाएं सरकारी अस्पताल में मिलनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं मिल पा रही है। जी दामिनी जी। तो भूपेंद्र जी, कब से सरकार ने ये प्राइवेट सेक्टर को दे दिया अस्पताल, कितना वक्त हो गया इस चीज को? दामिनी, आपको बता दूं इसको काफी समय हो चुका है, लगभग 1 से 2 साल हो चुके हैं, लगभग 3 साल हो चुके हैं इसको प्राइवेट मोड पे दिए हुए। तो तब से ही अस्पताल के हालात ये बने हुए? भूपेंद्र जी, 3 साल हो चुके हैं, 3 सालों से अस्पताल के हालात यही बने हुए हैं? बिल्कुल दामिनी जी, 3 साल से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं, कई मरीजों ने इस हॉस्पिटल का आने को जैसे रुख मोड़ दिया है प्राइवेट को, कि जब हर चीज के पैसे देने हैं तो सरकारी अस्पताल क्यों आएगा। और लेकिन हाँ, जो गरीब तबके के जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है, क्योंकि अगर उनको पैसे उनकी जेब से जाएंगे, कई गरीब ऐसे हैं जो अल्ट्रासाउंड के जो यहाँ 570 रुपए ने रखे हैं, और जो उनके पास वो भी इतने पैसे भी नहीं हो पाते कि अल्ट्रासाउंड करा पाए। दामिनी जी, मेरे साथ यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं, मैं इनसे सवाल करता हूँ, इनसे पूछता हूँ कि इनकी जो सुविधाएं इनको जो नहीं मिल पा रही। हमारे साथ पार्टी की जो यहाँ की भावना पांडे जी हैं। भावना जी, आपका जो बहुत बहुत स्वागत है। और दूसरी बात ये बताइए, क्योंकि क्या गवर्नमेंट इतनी वो हो चुकी है कि ये सरकारी अस्पताल को प्राइवेट पे कर दिया? पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ कि आप रामनगर में इस हॉस्पिटल की स्थिति जानने आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमें लगता है हॉस्पिटल प्राइवेट में इसलिए दिया गया है क्योंकि साफ सफाई, मरीजों की देखभाल अच्छे से हो, और वही हो रहा है। लेकिन देखिए, अब 100 लोग यहाँ पर मरीज आते हैं, ओपीडी आप यहाँ पर से अभी जानकारी दीजिएगा, कम से कम 600-700 ओपीडी पहुँचती है। तो यदि यहाँ पर सुविधा नहीं होती तो इतनी ओपीडी कैसे पहुँचती है, और वो मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही कैसे आते हैं?
देखिए, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो यहाँ पे रेट रखे गए हैं, ठीक है कि नहीं, जो कई ऐसे गरीब लोग हैं, गरीब तबके से लोग आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल का ना रुक करके वो सरकारी की तरफ रुख इसलिए करते हैं कि उनको सुख सुविधाएं मिल पाए, लेकिन मूलभूत सुविधाएं जो गवर्नमेंट देती है वो नहीं मिल पा रही, उससे अछूती है पब्लिक यहाँ की। तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए उसके बारे में मैं ये कहूँगी, आयुष्मान कार्ड है, 0 से लेकर 5 लाख तक के कोई भी टेस्ट आप कराइए बिल्कुल फ्री में हो जाए। और उसके बाद आधार कार्ड बना दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। आपके पास कार्ड की सुविधा नहीं है तो कोई इसका कोई ना कोई टैक्स तो पड़ेगा, और यदि नहीं लेंगे तो जनता मिल रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं हो रहा है। भावना जी, मैं जनता से ही पूछ लेता हूँ, आप बताइए यहाँ जो आपको कितनी सुविधाओं का और सुविधा का सामना करना पड़ रहा है? चक्कर लगा रहे हैं, दवा मिल जा रही है तो इसलिए परेशानी है उसकी, समझ नहीं हो पा रहा है। अच्छा, आप बताइए यहाँ कितनी मूलभूत सुविधाएं हैं? सुविधाएं तो ऐसे है यहाँ पे, और थोड़ा साफ सफाई का बीच में थोड़ा सा नहीं हुआ था। सरकार तो कर रही है, व्यवस्था कर रही है सरकार, प्राइवेट में भी दे रही है, तो सरकार तो कर रही है। नहीं, जो मेरी बात नहीं, जहाँ के यहाँ पे रेट रखे गए हैं, अलग अलग रेट रखे गए, तो वो जो गरीब आते हैं उनको नहीं मिल पा, वो नहीं करवा पाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे गरीब, बताइए। सर ऐसा है, जैसे आयुष्मान से कहते हैं, काउंटर पे आयुष्मान कार्ड है आपका, तो उसमें जांचें फ्री होती हैं, और कई जांचें जैसे बाहर से करवाते हैं, दवाइयाँ बाहर से बिकते हैं। पहले कुछ दवाइयाँ यहाँ भी देते थे, अब कुछ दवाइयाँ बाहर से दे रहे हैं। और जन आयोग केंद्र भी है उसमें, जन आयोग केंद्र भी उसमें रखा है दवाई। सामने यहाँ पे जो है सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल है, ठीक है। बाकी बात करते हैं यहाँ के स्टाफ की, तो स्टाफ की बहुत कमी है यहाँ पे, जो प्राइवेट स्टाफ रखा गया तो वो बहुत ज्यादा कमी है, और लोगों को जो परेशानी बहुत ज्यादा सामना करना पड़ा है। जी दामिनी जी, तो जिस तरह से अब भूपेंद्र जी हमने मरीजों से सुना कि क्या व्यवस्थाएं है, क्या व्यवस्थाएं नहीं है, आप एक बार संक्षिप्त में बताइए कि मरीज किस तरह से परेशान है और अस्पताल में किन किन अव्यवस्थाओं का उनको सामना करना पड़ रहा है। उस सब आपको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ा है? जो भी जांच कराए इसके पैसे लिए हैं, 85 रुपये 2 बार जांच कराई, 85 रुपये लिए। अभी दांत के वो पर्ची लेके गए तो उसके 72 रुपये काटे, तब जाके तो वहाँ पे लगे 300 बार एक। यहाँ तो अभी पहले का नंबर है, लाइन में महंगी जांच है बाहर को। बिल्कुल सामने बताइए क्या सुविधा है? हम तो पहली बार आए हैं। हाँ, तो क्या क्या आपको तो सुविधाओं का सामना करना पड़ा है? अभी आए हैं, अभी तो कुछ करा नहीं, डॉक्टर नहीं देखे, पहली बार आए हैं। बिल्कुल दामिनी, यहाँ पे लोग काफी परेशान हैं, और जो ये आप बताइए क्या क्या मूल सुविधा नहीं मिल पा रही? तो ये जब से पीसीबी मोड किया गया है, ये सुविधा देने में कम और लोगों को इलाज देने में कम, रेफर सेंटर ज्यादा बन चुका है। और प्लस आए दिन जो है यहाँ पे एक राजनीति जो है खेली जा रही है। अब हर कोई जो है यहाँ पे ऐसा लगता है अस्पताल कम और पॉलिटिक्स अड्डा ज्यादा लगता है यहाँ पे अस्पताल। अब जैसे लोग आते हैं अपना एक कम रेफर कर देते हैं। अब रात की घटना देख लीजिए, रात पट्टी करनी थी उसे तक को रेफर कर दिया इन लोगों ने। ढंग से सुविधाएं नहीं है, और यहाँ पे इतना भक्का हो जाता है कि लोग जो है जो स्वस्थ आएंगे वो भी अस्वस्थ हो जाएंगे। यहाँ पे इतनी बुरी स्मेल भी आती है, उसका भी अभी तक कोई उन्होंने सोल्यूशन नहीं निकाला है। और देखा जा सकता है कि यहाँ पे जो बॉडीगार्ड वगैरह हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है बॉडीगार्ड रखे हैं, मैं उनके खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बॉडीगार्ड रखने का मकसद क्या है? अब देखा जा सकता है कि मैं बॉडीगार्ड रखते हैं, अब जैसे किसी गरीब के पास पैसे वगैरह नहीं है या कुछ नहीं, उनसे जरा धमका के पैसे निकालना, तो क्या वही मकसद इनका यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल में भी? बिल्कुल दामिनी जी, यहाँ जो है एक राजनीति का अड्डा भी बन चुका है और रेफर सेंटर भी बन चुका है, और यहाँ बॉडीगार्ड रखे गए हैं, लोगों को धमकाया जाता है पैसों को लेके। जी दामिनी जी, तो मैं जानना चाहती हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि 3 सालों से ये अस्पताल प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, उसके बावजूद इस तरह की चीजें हो रही है। जैसे कि अभी हमने सुना वहाँ के स्थानीय निवासी और मरीजों का कहना है कि छोटी चीजों के लिए भी रेफर कर दिया जाता है, एक मामूली सी पट्टी तक नहीं की जा रही है अस्पताल में। साथ ही साथ अस्पताल कम, पॉलिटिक्स का अड्डा ज्यादा बन गया। प्रशासन ने 3 सालों से अभी तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया, और अभी तक प्रशासन का ध्यान नहीं गया इस ओर। बिल्कुल दामिनी जी, प्रशासन का ध्यान जो है अब खींचेगा, क्योंकि हमारे चैनल पे ये मुद्दा उठा है, पहले कभी ऐसा मुद्दा उठा ही नहीं है यहाँ से कि जनता का जो मुद्दा उठ के सरकार तक पहुंचे। तो ये सरकार तक हमारे चैनल के माध्यम से ये मुद्दा उठा है, सरकार तक हम पहुंचाएंगे जनता की आवाज को, ताकि जो 3 साल से ये सुविधाओं का
सामना कर रहे हैं, उन असुविधाओं का जो है इनको सामना ना करना पड़े। जी दामिनी जी। वहीं हमारे साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख संजय नेगी जुड़ चुके हैं। तो संजय नेगी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से ये चीजें सामने आ रही है कि सरकारी अस्पताल जो कि अब प्राइवेट सेक्टर को दे दिया गया है, उसके बावजूद इस तरह का मामला सामने आ रहा है कि अस्पताल में मरीजों को ठीक से इलाज नहीं मिल रहा है, जो मूलभूत सुविधाएं है वो नहीं मिल पा रही है, छोटी छोटी चीजों पर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया जाता है। इस पर आपको क्या कहना है? नमस्कार मैम। देखिए, ये अस्पताल 2020 में पीपीपी मोड पर दे दिया गया था जी, और 2020 से ही यहाँ की अव्यवस्थाओं को देखकर मेरे संगठन ने और मैंने लगभग आज तक 9 से 10 धरने यहाँ पर कर दिए थे जी, और हमारी मांग शुरू से ही ये थी कि सरकारी अस्पताल को जो है पहले की तरह सरकारी में दिया जाए और पीपीपी मोड से हटाया जाए। वो इसलिए कि शुरू दिन से ही यहाँ पे इतनी शिकायतें यहाँ पे आने लगी थी, क्योंकि हम जनप्रतिनिधि हैं तो हमारे पास शिकायतें आती है। कुमाऊं गढ़वाल का प्रवेश द्वार है रामनगर का सरकारी अस्पताल। जब गढ़वाल या कुमाऊं में कोई भी दुर्घटना होती है तो फर्स्ट एड के लिए मरीज सबसे पहले रामनगर के अस्पताल में आता है जी, लेकिन यहाँ पहुंचने पर जब वो देखता है तो उसे ठगा सा महसूस किया जाता है, हाथ पांव टूटते हैं तो उसके लिए भी उसे रेफर कर दिया जाता है और महंगे अस्पतालों में रेफर कर दिया जाता है। जी, तो बार बार यहाँ से शिकायतें हम पे आती रही है और बार बार हम इसको उजागर करते रहे, लेकिन सरकार के कानून में जू भी नहीं रहेंगे। 30 सितंबर को इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था और 22 सितंबर को फिर मैंने पुनः जनता के साथ मिलकर, जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा आंदोलन मैंने यहाँ पे किया था, लेकिन उसका परिणाम ये हुआ कि 30 तारीख को इसको 15 महीने के लिए फिर से पीपीपी मोड पर दे दिया गया जी, और एक नया फरमान जारी कर दिया गया कि अब अस्पताल के बाहर कोई भी संस्था, कोई भी राजनीतिक दल धरना प्रदर्शन नहीं कर पाएगी। ये एक तानाशाही फरमान है जी, और सरकार जो विपक्ष की आवाज है उसे कुचलने का काम कर रही है। और हमने तो आज तक देखा लोकतंत्र में, जब भाई हम किसी का विरोध नहीं करेंगे, किसी जो है जो भी ये गलत निर्णय होते हैं सरकार के, उस निर्णय का हम विरोध नहीं करेंगे तो विपक्ष कहाँ से रह जाएगा। तो ये पूरा तानाशाही का कदम है और विपक्ष की आवाज को रोकने का काम किया। लेकिन मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मुझे फिर अगर ये अस्पताल में अव्यवस्थाएं दिखी और यहाँ से शिकायतें मिली, चाहे हम पे हम धरना करने उसी हॉस्पिटल के प्रांगण में जाएंगे, चाहे हम पे मुकदमे लगा दे, चाहे हमें जेल डाल दे। हमने ऐलान किया है। संजय जी, अव्यवस्था तो दिख रही है ना जी, अव्यवस्था दिखी क्या? अव्यवस्था तो दिखाई दे रही है। कल का ही एक मामला, एक मरीज पट्टी कराने गया था, उसे कह दिया गया कि यहाँ पट्टी नहीं होगी, 3 बजे के बाद कोई पट्टी नहीं होती है, संडे हॉस्पिटल बंद रहता है, इस तरह की चीजें सामने आ रही है। तो अव्यवस्था तो दिख रही है। जो मेरे संज्ञान में आता है मैं उसको तत्काल जो है यहाँ के सीएमएस से बात करता हूँ और अगर वो नहीं मानते हैं तो हम धरने प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने का काम करते हैं। यहाँ तक कि हमारे जो स्थानीय विधायक हैं उन्होंने तक ये कहा था कि हमने ये अस्पताल दिया तो अच्छे के लिए था, लेकिन यहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा है। लेकिन स्थानीय विधायक जी की चुप्पी मेरी समझ में नहीं आता है। जब 30 सितंबर को इसका कार्यकाल खत्म होने वाला था तो उन्होंने धन सिंह रावत जी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो स्वयं एक बार यहाँ पे आए थे और उन्होंने कहा कि अगर स्थानीय विधायक हमें लिख के देते कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और यहाँ ठीक काम नहीं हो रहा है तो हम इसको हटा देंगे। लेकिन आज दिन तक 30 तारीख तक विधायक जी ने लिख के नहीं दिया कि यहाँ की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि वो कहीं ना कहीं इस पीपीपी मोड के जो सर्वम संस्था के जो मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के साथ मिले हुए हैं और जो स्थानीय लोग हैं, जो यहाँ के भाजपा के स्थानीय जो सत्ता के नुमाइंदे हैं, वो कहीं ना कहीं उनको चुप्पी दर्शाती है कि वो लोग इन लोगों के साथ मिले हुए। मतलब कुल मिला के आप कह रहे हैं कि अस्पताल का जो प्रबंधन है वो भ्रष्टाचार से लिप्त है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा का पूरा भ्रष्टाचार से लिप्त है। गर्भवती महिला आती है, सुबह एडमिट होती है, सुबह उससे कहा जाता है कि जच्चा बच्चा दोनों ठीक है और शाम को आपका ऑपरेशन कर दिया जाएगा, लेकिन शाम को पता चलता है कि उससे कहा जाता है कि बच्चा खतरे में है और आप इसको कहीं और जगह ले जाइए, हमारे यहाँ ऑपरेशन नहीं होगा। और वो कहीं जब दूसरे महंगे अस्पताल में जाती है, गरीब लोग यहाँ पे आते हैं, महंगे अस्पताल में जाती है और जब वो बिल्कुल एक नॉर्मल डिलीवरी के माध्यम से बच्चे को जन्म देती है और दोनों जच्चा बच्चा स्वस्थ होते हैं। इसके लिए भी मैंने 3 या 4 बार फेसबुक के माध्यम से भी इनको आगाह किया और जो है अपनी आवाज एसडीएम साहब को, सीएमएस मैडम को, मैंने सबको बताने की कोशिश की, लेकिन कोई सुनवाई यहाँ पर नहीं होती है क्योंकि इनके ऊपर केंद्रीय जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय संगठन के लोग हैं, केंद्रीय जो लोग हैं, उन लोगों का जो है उनका आशीर्वाद है, इसलिए इनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। अभी मुख्यमंत्री धामी जी ने एआरटीओ कार्यालय में छापा मारा था। अरे वहां छापा मारने की क्या जरूरत थी? छापा मारते तो पीपीपी मोड़ के इस अस्पताल में मारते ना छापा, जहाँ की अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन अखबार में और न्यूज चैनल में छाया रहता है। रामनगर का जो सरकारी अस्पताल वो छाया रहता है, तो मुख्यमंत्री जी को वहां जाना चाहिए था, वहां छापा मारना चाहिए था। अगर वहां छापा मारते तो निश्चित रूप से कई खामियां यहाँ पर नजर आती।
वहीं एक और चीज आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि पहले भी आप इसका विरोध कर चुके हैं जब ये पीपीपी मोड पे जाने वाला था और उस दौरान आपने धरना प्रदर्शन किया था, तो मैं जानना चाहूंगी जब पीपीपी मोड पे जाने से पहले अस्पताल की स्थिति क्या थी? क्या उस वक्त लोगों को सुविधाएं मिलती थी, इससे बेहतर स्थिति थी, अब स्थिति और ज्यादा बदतर हो गई है? पहले के हालात क्या थे? देखिए, पहले के हालात आज के हालातों से बहुत अच्छे थे जी। अच्छे डॉक्टर थे, अनुभवी डॉक्टर थे और बात को सुनते थे, पब्लिक से मैनेज करते थे जी। पब्लिक को अगर आप अच्छा ही मार के जो पब्लिक को संतुष्ट करके भेज भी देते थे। आज तो ये स्थिति हो गई है यहाँ की जी। आज ये स्थिति हो गई, अगर डॉक्टर से बात करने भी जाओ तो डॉक्टर भी धमकाने लगता है और उनके पीछे दो बाउंसर खड़े रहते हैं और बाउंसर जो है जो जनता आज से पहले तो मैंने किसी सरकारी संस्था में जो है बाउंसर देखे नहीं। बाउंसरों की क्या जरूरत है ये समझ में नहीं आता मेरी। वही मैं भूपेंद्र जी फिर से आपके पास आना चाहूंगी। आज भी हम यही मांग कर रहे हैं। संजय जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं भूपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि जब आपने इस मुद्दे को लेकर वहाँ के सीएमओ से बात की तो उनका क्या कहना था इस पर और क्या प्रतिक्रिया दी उन्होंने? भूपेंद्र जी। से बात छिड़ेगी तो उन्होंने फोन अपना काट दिया। जी मतलब कुल मिला के उन्होंने इस पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। बिल्कुल रामनी, मेरे साथ यहाँ के जो हमारे स्थानीय रिपोर्टर रागिब खान है वो भी मौजूद है। रागिब जी, क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है यहाँ पे जनता को? हॉस्पिटल है, जब से पीपी मोड पर गया है तो काफी समस्याएं आ रही है और आए दिन यहाँ कोई ना कुछ हादसा जो है होता रहता है। अगर किसी भी प्रकार का यहाँ मरीज आता है तो उसको अक्सर हायर सेंटर रेफर किया जाता है। तो जिस उद्देश्य से सरकार ने हॉस्पिटल को पीपी मोड को दिया था, प्राइवेट हाथों में दिया था, नहीं किया था, वो कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। और यहाँ जो है आए दिन डॉक्टरों की अभिता और विभिन्न प्रकार के आरोप डॉक्टरों पे लगते रहते हैं। यहाँ पर धरना प्रदर्शन होते रहते हैं और जो सरकार के उद्देश्य था बेहतर सुविधाएं जो है कुमाऊं और गढ़वाल के प्रदेश द्वारा पे उपलब्ध कराना था, वो ज्यादातर तो जो है दिख रही है। और कहीं ना कहीं ये हॉस्पिटल है लोगों का जो मानना है सफेद हाथी बन के साबित हो रहा है। जी दामनी, जैसे कि हमारे रिपोर्टर ने बताया, यहाँ लोगों का जो रिपोर्टर हमारे उन्होंने बताया कि यहाँ की जो ये हॉस्पिटल है मात्र सफेद हाथी बन के रह चुका है। जी दामनी जी। तो भूपेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्यों इस तरह की लापरवाही हो रही है? क्या हॉस्पिटल पर किसी राजनीतिक दल की दबिश है या भ्रष्टाचार से लिप्त है हॉस्पिटल या स्टाफ की कमी है? क्या आखिर क्यों, वजह क्या है इस चीज की? क्यों मरीजों को बाहर हायर सेंटर में रेफर कर दिया जाता है? क्यों उन्हें मूलभूत सुविधाएं तक नहीं मिल पा रही है? दरअसल दामनी, बात ये होती है कि रेफर करने का मकसद यही होता है कि कमीशन खोरी जी। तो कहीं ना कहीं जो ये अस्पताल है ये कमीशन खोरी का शिकार है और यहाँ पे जो है लोगों को असुविधा का जो सामना करना पड़ा उसमें सबसे बड़ी बात यही सामने निकल के आ रही है कि कहीं ना कहीं जो है मरीजों की जेबों से जो है मोटी रकम ऐंठने का मकसद सामने आता है। जी दामनी, और एक और चीज जानना चाहूंगी, इस हॉस्पिटल में जो मौजूदा स्टाफ है, डॉक्टर्स है, नर्स है, किस तरह के हैं? मतलब क्या वो प्रॉपर ट्रेन डॉक्टर्स या नर्स है जो मरीजों का ठीक से इलाज कर पा रहे हैं? क्योंकि जब आपने मरीजों से बात की थी तो किसी का कहना था, मैंने सुना था कि उन्होंने कहा था वो देखते नहीं है ठीक से, अपने फोन में लगे रहते हैं और फिर उसके बाद चले जाते हैं। तो क्या ये किस तरह के डॉक्टर्स है मौजूद वहाँ पर? बिल्कुल, बात करें अगर डॉक्टरों की, जिस तरीके की डॉक्टरों की हरकतें हैं, डॉक्टरों का सामने आ रही है हरकतें, तो इससे साफ ये पता लगता है कि उनको किसी का डर, भय, खौफ किसी का नहीं है, क्योंकि वो आजाद हैं। तो इसीलिए जो है जो मरीजों को, जो पब्लिक को परेशानी आ रही है, ये मेन कारण यही है कि डॉक्टरों की जो सर पे जो है सरकार का हाथ है और वो जो है मरीजों को देखने से परहेज करते हैं। जी दामनी, ठीक है, तो वही मैं संजय नेगी जी आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से प्राइवेट हॉस्पिटल प्राइवेट कर दिया गया है, हॉस्पिटल को प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया गया है संचालन के लिए। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को देने के बाद तो चीजें और ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, लेकिन स्थिति कुछ और ही है, हालात और ज्यादा बदहाल हो चुके हैं। वही जब इस पर आला अधिकारियों से बात की जाती है, जैसे कि सीएमओ से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस चीज पर जुड़ने से मना कर दिया, इस चीज पर कोई भी प्रतिक्रिया देने से साफ इनकार कर दिया। इस पर आपका क्या रिएक्शन है?
देखिए मैम, लगभग 1,20,00,000 रुपये जो है महीना सरकार द्वारा सिविल सर्वेंट सत्ता को दिया जा रहा है जी। और उसमें पैसा बचाने के लिए जो सस्ते डॉक्टर हैं उन सस्ते डॉक्टरों को हायर किया जा रहा है। जो अनट्रेंड कर्मचारी है उनको हायर किया जा रहा है, जिनको 3-3, 4-4 हजार रुपए की तनख्वाह दी जा रही है और 20 से 25 हजार रुपए में यहाँ पर डॉक्टर हायर किए गए। एमबीबीएस डॉक्टर जो हैं जिनकी तनख्वाह ठीक ठाक होती है वो मात्र 2 या 3 डॉक्टर यहाँ पे हैं और उसके अलावा सारे के सारे 25-25, 30-30 हजार के डॉक्टर यहाँ पर रखे गए हैं। तो एक मोटी रकम जो है कि कमीशन खोरी का एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पे खेला जा रहा है, जिसमें बहुत मोटी रकम महीने भर में कमाई जा रही है और सुविधाएं कुछ भी नहीं है। साफ सफाई आप देख लीजिए, साफ सफाई आपको यहाँ पे नहीं मिलेगी। खाना आप देख लीजिए, ठीक खाना आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। दवाइयाँ यहाँ पर बाहर से लिखी जाती है और जो कई बार तो ये शिकायतें आती हैं कि जब किसी का पैर टूटा उसका ऑपरेशन होना होता है या हाथ टूटा होता है उसका ऑपरेशन होना होता है तो उसके औजार भी बाहर से मंगाए जाते हैं और वो औजार जो यहाँ पे मौजूद होने चाहिए थे सरकारी अस्पताल में मौजूद होने 15-15, 20-20 हजार के औजार बाहर से मंगवाए जाते हैं। मरीज को कहा जाता है कि हमारे पास औजार नहीं है, आप औजार लेके आइए, उसके बाद आपका ऑपरेशन होगा। तो इस तरीके का खेल यहाँ पर चल रहा है और निश्चित रूप से कोई भी अधिकारी, चाहे वो सीएम हो, चाहे वो सीएमएस हो, चाहे वो मैनेजमेंट के प्रतीक अग्रवाल हो, कोई भी जुड़ने को आपके साथ तैयार नहीं हो और यहाँ तक कि स्थानीय विधायक भी आपके साथ जुड़ने को तैयार नहीं है। तैयार है ही अगर वो ठीक है। संजय जी, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी, यहाँ के सीएमओ से हमने बात करने की कोशिश की, उन्हें लाइन पे हमने जोड़ने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपना फोन स्विच ऑफ कर लिया है। वो बिल्कुल हमारे साथ जुड़ने के लिए तैयार नहीं है और लाइन पे बोलने के लिए तैयार नहीं है। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, अगर वो ठीक होते, अगर उनकी मंशा ठीक होती तो निश्चित रूप से वो आपके इस जो है चैनल में आपने उनसे कहा था तो जुड़ना चाहिए था, उन्होंने फेस करना चाहिए था, उन्होंने जवाब देना चाहिए था। यहाँ तक कि स्थानीय विधायक को भी आपने जोड़ने का प्रयास करना चाहिए था और उन्होंने फेस करना चाहिए था। उन्होंने बतानी चाहिए थी कि यहाँ पे क्या अच्छाई है और क्या बुराइयां हैं, सामने आना चाहिए था उनको। मैं मुझे पता है ना यहाँ पे क्या व्यवस्था है, इसलिए मैं आपके चैनल में आया हूँ। अगर मुझे नहीं पता होता मैं भी स्विच ऑफ करके गायब हो जाता। जी बिल्कुल सही कहा आपने संजय जी। वही मैं भूपेंद्र जी आपके पास एक बार फिर आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि वहाँ के डॉक्टर्स का एक बार क्या कहना है। जब आपने उनसे बात करने की कोशिश की, सीधे तौर पर उन्होंने क्या रिएक्शन दिया, साफ शब्दों में जो उन्होंने कहा है वो आप हमें बता दीजिए एक बार। बिल्कुल दामिनी, आपको बता दूं कि जब डॉक्टरों से संपर्क करने का हमने प्रयत्न किया तो डॉक्टर जो है कैमरे के सामने आने से ही मना कर दिया, कैमरे के सामने नहीं आए और अपना दरवाजा बंद कर दिया, फोन स्विच ऑफ कर दिया। तो हम अब बताइए, जब आप दरवाजा बंद कर दिया, स्विच ऑफ कर दिया, तो फिर इसका तो साफ यही मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो ये हॉस्पिटल है कमीशन खोरी का जो है शिकार है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और हमें तमाम जानकारी देने के लिए। तो जिस तरह से आपने देखा कि जो अस्पताल है वो पीपी मोड पर भेज दिया गया। पीपी मोड पर जाने के बाद अस्पताल में इस तरह के हालात हो रहे हैं कि कमीशन खोरी की भेंट चढ़ गया है। अस्पताल छोटी से छोटी चीजों की मूलभूत सुविधाएं नहीं मुहैया करवाई जा रही है मरीजों को हायर रेफरल सेंटर रेफर कर दिया जा रहा है। हर छोटी से छोटी चीज के लिए मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा है। डॉक्टर्स जो है, नर्स जो है वो अनट्रेंड है, अनट्रेंड डॉक्टर्स मौजूद है, अनट्रेंड स्टाफ मौजूद है हॉस्पिटल में। साथ ही साथ जब इस मुद्दे पर वहाँ के अधिकारी, जो आला अधिकारी है, सीएमओ है, उनसे बात करने की कोशिश की जाती है तो वो अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आते हैं। वो साफ तौर पर स्क्रीन पर बोलने से मना कर गए हैं, साथ ही साथ उन्होंने अपना फोन तक स्विच ऑफ कर लिया। तो ये चीज साफ दिखाती है कि जो डॉक्टर्स है की लापरवाही है, क्योंकि अगर लापरवाह नहीं होते तो वो फेस करते और हमारे सवालों का जवाब देते, लेकिन क्योंकि वो हम सारे सवालों से बचते हुए नजर आ रहे हैं तो ये चीज साफ दिखाती है कि जो डॉक्टर्स है वो लापरवाह है, उन्हें कहीं ना कहीं डर है और जो हॉस्पिटल है वो कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार से लिप्त है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर लौटेंगे ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ। बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।